दिल्ली की जो राउस एवेन्यू कोर्ट है वहां से उनको जो राहत मिली है, उसके बाद में क्या सपा की तरफ वो रुख कर सकते हैं और क्या सिंह को इग्नोर करना बीजेपी के लिए क्या भारी पड़ा, राजा भैया को इग्नोर कर। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में अपना दल सोनेलाल के कुछ नेता शामिल हुए हैं, तो क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण भी सपा का हिस्सा बन सकते हैं? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कयासों का बाजार गर्म है, क्योंकि बयान ही कुछ खास है। जैसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट से बाइज्जत बरी किया जाता है, इसके बाद खुद ब्रजभूषण कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा था और अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। इसके बाद जब यही सवाल डिंपल यादव से पूछा जाता है, समाजवादी पार्टी सांसद हैं, और जब ये कहा जाता है कि ब्रजभूषण को राहत मिल जाती है, आप इस राहत को कैसे देखती हैं, तो वो खुले तौर पर कहती हैं कि ये अदालत का फैसला है और इसके बाद पहलवान अगली अदालत का रुख करना चाहते हैं, वो उनका फैसला है। ये फैसला है और ये फैसला दोनों के लिए अपना अलग अलग मानना है। लेकिन डिंपल यादव ने खुले तौर पर ना तो ब्रजभूषण का विरोध किया और ना ही महिला पहलवानों का विरोध किया। और पहले भी जब जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का प्रदर्शन देखा गया था, तब भी अखिलेश यादव से लेकर डिंपल यादव तक ये बड़े चेहरों ने एक तरह से ऐसे बयान दिए मानो कि वो ब्रजभूषण का भी बचाव करना चाहती हैं। और खुद ब्रजभूषण को हालिया दौर में कई बार सपा की तारीफ करते हुए भी देखा गया है। अब तो खुले तौर पर आजाद ब्रजभूषण नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो आरोप गंभीर थे, जो मामला गंभीर था, उसी में बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो क्या रास्ते साफ हैं ब्रजभूषण के लिए? इसी से जुड़े हुए सवाल हैं और चर्चा करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, हमने देखा कि जो रामपुर किन्हाड़ा क्षेत्र से अपना दल सोनेलाल के जो 3 बड़े नेता हैं, जिसमें प्रदेश सचिव भी शामिल हैं, वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी द्वारा उन्हें सपा में शामिल करवाया जाता है। डिंपल यादव उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाती हैं, सपा में लाती हैं, फूल देती हुई दिखाई देती हैं। तो एक तरह से तो ये देखा जा रहा है कि जो बीजेपी गठबंधन की जो पार्टी है वो कमजोर हो रही है चुनाव से पहले। तो क्या लगता है कि अपना दल सोनेलाल में एक ये बड़ी फूट मानी जा रही है, जिस तरह से 3 बड़े नेता शामिल हुए? देखिए, बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश के लिहाज से बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि अब देखिए चुनाव का जो माहौल है बनता हुआ नजर आता है। तमाम पार्टियां जो हैं वो समीकरण साधने के प्रयास में लगी हुई है। ऐसे में अपना दल एस की तरफ से ये बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि उनके जो प्रदेश सचिव हैं एडवोकेट वकील, तो जिस तरह से वो अब सपा का हिस्सा हो गए, बल्कि उनके साथ 2-3 लोग और भी शामिल हुए और खुद डिंपल यादव की उपस्थिति में शामिल हुए, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं डिंपल यादव अब एक मजबूत चेहरा समाजवादी पार्टी के लिए बनती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि आप देखेंगे अमूमन वो अब जो है मीडिया के सामने नजर आती हैं, अमूमन बातचीत करती हुई नजर आती हैं, अमूमन बयानबाजी करती हुई दिखाई पड़ती हैं। और बीते दिनों जिस जंतर मंतर पर उनका रुख दिखाई पड़ा, उसको लेकर खुद बीजेपी की जो महिला विधायक केतकी, वो भी उनकी तारीफ करती हुई दिखाई पड़ी थी। तो अचानक से ऐसा लग रहा है कि डिंपल यादव एक बड़ा चेहरा बनकर उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। और साथ में जिस तरह से उनके नाम के बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उससे बिल्कुल ये अंदाजा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने आप को उत्तर प्रदेश में न सिर्फ मजबूत कर रही है, बल्कि महिला विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है कि डिंपल यादव का नाम सबसे मजबूती के साथ में उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव लगातार जो है पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, वहीं डिंपल यादव भी मीडिया के सामने आकर और तमाम तरह की बयानबाजी के जरिए तमाम तरह के अपने जो उन्होंने कार्य बीते दिनों किए, जिसमें जंतर मंतर भी शामिल है, उन तमाम चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि वाकई में डिंपल यादव ने अपने आप को न सिर्फ मजबूत किया है, न सिर्फ ये बताने का प्रयास किया कि वो नेता है, बल्कि उनके अंदर कितने इमोशन है वो भी उन्होंने सामने रखे हैं। अच्छा सर, डिंपल यादव की बात करें, वही ब्रजभूषण पर बोलती हुई नजर आई हैं। अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आता है, सपा का कोई बयान नहीं आता, लेकिन डिंपल यादव का बड़ा बयान इस पूरे यौन शोषण मामले को लेकर सामने आता है। तो जिस तरह से अपना दल में फूट हुई है, तो क्या बीजेपी में ये बड़ा चेहरा भी कोई कदम उठाने पर मजबूर हो सकता है? देखिए नाज़रीन, अगर हम ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें, क्योंकि मैं इसी पे अभी आ रहा था, आपने सवाल
पूछा है तो देखिए बिल्कुल बड़ा चेहरा है बीजेपी का और बड़ा अपना दबदबा रखते हैं, लेकिन जिस तरह 2024 में उनको बीजेपी ने इग्नोर किया, नाराज दिखाई पड़े, ये कहा कि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूँ, बहुत सारी बातें वो कहते हुए दिखाई पड़े और साथ में इन तमाम बातों को कहने के साथ में वो समाजवादी पार्टी की तारीफ करते हुए दिखाई पड़े, मुलायम सिंह यादव जी की तारीफ करते हुए नजर आए, अखिलेश यादव के भी कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए दिखाई पड़े। कुछ दिनों पहले जब चंदा चोरी का मामला अखिलेश यादव ने उठाया, उस मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि देखिए मैं उन सब लोगों को जानता हूं जो चंदा चोरी में शामिल है, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है कि उनके नाम में ले पाऊं। यानी कि उन्होंने ये बताना चाहा कि जो अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया है उसमें बीजेपी के या तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जिनका जिक्र करना उनकी भी हैसियत से बाहर है, और ये तो कहते नजर आए कि मेरे अंदर फिलहाल हिम्मत नहीं है क्योंकि जान का खतरा भी मुझे हो सकता है। और इस तरह की बातें जब वो कह रहे हैं, और जाहिर बात है कि जो बात आपने रखी कि अब जिस तरह से दिल्ली की जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वहां से उनको जो राहत मिली है, उसके बाद में क्या सपा की तरफ वो रुख कर सकते हैं और क्या सपा में वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए उनकी बीते 2-3 साल की जो बयानबाजी है और जिस तरह से उनकी बातों को रखने का ढंग है, वो तो कम से कम ये बताता है कि वो बीजेपी के साथ में बहुत खुश नहीं है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर वो तमाम तरह के बयान दे रहे थे। मुलायम सिंह यादव जी को लेकर ये कहते हुए नजर आए कि मैं जब बीजेपी में शामिल था, लेकिन जब मेरा कोई काम हुआ करता था चुटकियों में मेरा काम हो जाता था, इस तरह की तारीफ वो मुलायम सिंह यादव जी की करते हुए नजर आए। तो ये तमाम जो बयानबाजियां हैं, तमाम जो उनका बात करने का ढंग तरीका है, वो ये बताता है कि हो सकता है कि देखिए राजनीति में जब बीजेपी की तरफ से उनको इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि 2024 में उनको टिकट ना देकर उनके बेटे को टिकट दिया गया, यानी उनको एक तरीके से इग्नोर दरकिनार कर दिया गया। तो यहाँ पर अगर जिस तरह से आपने इस बात को कहा कि डिंपल यादव की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा यहाँ पर हलचल दिखाई पड़ी जब अपना दल एस के कुछ नेता सपा में शामिल हो गए, तो क्या सपा यहाँ पर अपना कुनबा बढ़ाते हुए दिखाई पड़ेगी और क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की एंट्री इसमें होती हुई दिखाई पड़ेगी, इसको लेकर भी हो सकता है आने वाले दिनों में संभावना बनती हुई दिखाई पड़ जाए। अभी जब ब्रजभूषण पर यह फैसला आया तो कुछ पत्रकारों द्वारा उनसे सवाल किया गया और ये भी पूछा गया कि 24 में तो इन्हीं आरोपों की वजह से बीजेपी ने आपको साइड कर दिया कि कहीं चुनाव ना हार जाए, लेकिन आपके बेटे को मौका दिया और आपके ही बेटा आपके ही चेहरे की वजह से केसरगंज पर चुनाव लोकसभा का जीत जाता है, सांसद बन जाता है, और ये माना जा रहा है कि अब खुद या तो ब्रजभूषण सांसद बनने की रेस में आ सकते हैं या फिर 27 का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये एक बड़ा मौका मिलेगा, और क्या बीजेपी ये मौका ब्रजभूषण को देते हुए दिखाई दे सकती है? देखिए बिल्कुल इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं होगी कि बीजेपी अब जरूर ब्रजभूषण की तरफ देखना चाहेगी, लेकिन अब तक योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, ये बड़े चेहरे बन रहे हैं बीजेपी में, और ब्रजभूषण अपने आप को चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं चेहरा हो, और अगर चेहरा मुख्यमंत्री की यहाँ पर आ जाता है और इसी चेहरे की वजह से बीजेपी में अगर ब्रजभूषण एक मुसीबत बन सकते हैं, परेशानी बन सकते हैं, मान लीजिए, तो क्या बीजेपी चाहेगी कि ब्रजभूषण? देखिए वो बीजेपी का हिस्सा है, पहली बात तो अभी ऐसा नहीं है कि बीजेपी से अलग है, और दूसरी बड़ी बात की बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह एक मजबूत चेहरा है, कई दफा सांसद रह चुके हैं, मजबूत छवि के नेता हैं, और खासकर गोंडा का जो पूरा इलाका है वहां पर अच्छा खासा दबदबा उनका दिखाई देता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बार फिर से उनका जो दबदबा है वो मजबूत होता हुआ दिखाई पड़े, और बीजेपी को भी ये बात पता है क्योंकि 2024 में बीजेपी को पूर्वांचल में किस तरह से हार का मुंह देखना पड़ा। आप देखिए कि वहां पर देखेंगे तो ब्रजभूषण शरण सिंह को इग्नोर करना बीजेपी के लिए क्या भारी पड़ा, राजा भैया को इग्नोर करना क्या बीजेपी के लिए भारी पड़ा। यानी कुल मिला जुला कर देखा गया कि 2-3 बड़े बड़े नाम अगर बीजेपी के साथ नहीं उस तरह से शामिल रहे तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। उन तमाम चीजों को देखते हुए हो सकता है बीजेपी अब अपनी रणनीति में तब्दीली करे, क्योंकि 2027 का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए भी जीतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि लोकसभा की तकरीबन 37 और अगर कांग्रेस की मिला दी जाए तो तकरीबन 44-45 सीटें जो है वो सीधे जो विपक्षी दल है उनके साथ में, उनके पास में है। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए चीजों को आसान करना इतना जो है आसान नहीं होने वाला। हो सकता है कि यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह की वापसी एक बड़े रुतबे के साथ में यहाँ पर बीजेपी में होती हुई दिखाई पड़े, और अगर बीजेपी उनको फिर इग्नोर करती है तो ये भी संभावना बन सकती है कि वो सपा की तरफ जाते हुए दिखाई पड़े, सपा की तरफ वो जाएं, क्योंकि डिंपल यादव ने जिस तरह का बयान यहाँ पर दिया
पूरी तरह से सेफ खेलती हुई दिखाई पड़ी कि भाई अगर जो महिला पहलवान है वो हाईकोर्ट का भी रुख कर सकती है, यानी कि उन्होंने ना किसी की अच्छाई करी ना बुराई करी, लेकिन एक स्टेटमेंट दिया कि कोर्ट का फैसला, कोर्ट के फैसले पे वो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन अगर जो भी महिला पहलवान है उन्हें अभी भी कोई दिक्कत लगती है तो वो हाईकोर्ट जा सकती है। तो कुल मिला जुलाकर ऐसा हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ पर कोई बड़ा फेरबदल करते हुए दिखाई पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी के अंदर अब उनकी वो पूछ नहीं रही जो एक समय हुआ करती। बिल्कुल, एक समय में तो सीएम चेहरा तक ब्रजभूषण थे, लेकिन कुर्सी तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से आरोप मुक्त हो चुके हैं ब्रजभूषण और ये फैसला अदालत से आया है, अगर हाईकोर्ट तक ये मामला नहीं पहुंचता है और या फिर हाई कोर्ट उन पर एक्शन नहीं लेता है, जिस तरह से ये पूरा मामला पहुंचेगा, ये फैसला महिला पहलवानों का होगा, तमाम पहलवानों का होगा। लेकिन इस बीच में अगर ब्रजभूषण पर कुछ नहीं होता है और बीजेपी विधानसभा चुनाव में उन्हें मौका देती है तो एक बड़ा यहाँ पर जीत ब्रजभूषण की मानी जा सकती है। लेकिन अगर मौका नहीं मिलता है या उससे पहले ब्रजभूषण ये बात भाप जाते हैं और समाजवादी पार्टी कोई संकेत दे, कोई ऑफर दे, जिस तरह से डिंपल यादव का बयान है कि अखिलेश यादव ये स्टेटमेंट दे दे दरवाजे खुले हैं, तो क्या ब्रजभूषण कदम उठा सकते हैं? क्योंकि कयास कई तरह के लग रहे हैं, क्योंकि बयान भी कुछ इस तरह से ही है। अब सिर्फ ब्रजभूषण नहीं बल्कि उनकी बेटी भी खुलकर सामने आई थी, जब एक बड़ा प्रोटेस्ट, एक बड़ा हंगामा हमने उत्तर प्रदेश की सड़कों पर भी देखा था, जब कर्मचारियों द्वारा हल्ला बोल किया गया था कि किस तरह से उनकी सैलरी नहीं दी जाती है, कैसे ओवर टाइम कराया जाता है, पैसे नहीं मिलते हैं, कैसे छुट्टियां नहीं दी जाती है। तो उनकी बेटी खुलकर सामने आई थी और उन कर्मचारियों का समर्थन करती हुई देखी गई थी और सरकार के खिलाफ बोलती हुई नजर आई थी कहीं ना कहीं। अब ऐसे में देखना होगा खुद या अपनी बेटी के लिए ब्रजभूषण क्या करेंगे और समाजवादी पार्टी क्या करेगी। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।